नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 2 दिन बीत चुके हैं। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है। वहीं यात्रा का नेतृत्व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद यात्रियों के सोने के लिए कंटेनरों में विशेष व्यवस्था की है। ये कंटेनर पूरी यात्रा के दौरान साथ ही रहेंगे। वहीं कंटेनर को लेकर जयराम रमेश ने बताया कि इनके अंदर कोई टीवी नहीं लगा है और ना ही कुछ और फैसिलिटी है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक पंखा लगा है। उन्होंने कहा कि हम कल से कंटेनरों में ही रह रहे हैं। 60 कंटेनर हैं जिनमें लगभग 230 लोग रहते हैं। हर दिन कंटेनर नई जगह पर चले जाएंगे। कुछ कंटेनर में 1 बेड हैं, कुछ में 2 बेड हैं, कुछ में 4 बेड हैं और कुछ में 12 बेड लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को पाकिस्तान से शुरू करने की सलाह दी है। उधर हेमंत बिस्वा शर्मा की इस सलाह पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भड़क गए हैं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को बचकाना बताया है। इस पर पलटवार करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा कि जयराम रमेश कौन है, मैं नहीं जानता। दरअसल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े सवाल पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत जुड़ा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, हम लोग जुड़े हुए हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान अलग देश बना था। अगर राहुल गांधी के मन में कोई माफ़ी है तो उन्हें पाकिस्तान को भारत में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और पाकिस्तान से भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में भारत जोड़ो करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहना है कि देखिए, हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। एक मिनट अंग्रेजी का क्वेश्चन। अखिल इंडिया कांग्रेस கமிட்டியோட தலைவரா நான் இருக்க மாட்டேன், பொறுப்பு வகிக்க மாட்டேன். ஆனால் இந்தியாவுல இன்னைக்கு ஒற்றுமைக்காக இந்த யாத்திரையை நான் தொடங்குறேன், அந்த தலைமையை கொண்டு போறேன்னு சொல்றது மக்கள்கிட்ட ஒரு முரண்பாடா தெரியலையா? ஜெயக்குமார், please translate. I will not be the All India Congress Committee president, but you are taking up a trip across the country and we should not contradict each other. Where is the contradiction? He is asking why you refuse to be the president of the Sorry? party. On the one hand, you refuse to be the president of the party. On the other hand, you have taken a rally. This is to put it in perspective, the Congress party has decided to do a Padyatra across the country. I'm a member of the Congress party, and as a member of the Congress party and a person who agrees with the ideology of the Congress party, I am participating in this yatra. I don't see any contradiction in my participation in this yatra. मौसमी जी, एक मिनट मौसमी जी। राहुल, आपने पहले भी कई पदयात्राएं निकाली है और कहा जा रहा है कि पहले कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत है। क्या आपको लगता है इससे आपको सियासी फायदा भी मिलेगा और कांग्रेस भी मजबूत होगी? क्योंकि सोनिया गांधी ने भी मेंशन किया है कि पार्टी को रीजुगने भी करेगी। देखिए, मैंने आपको बोला कि पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। फॉर अस इन द कांग्रेस पार्टी, दिस इज ए जर्नी, दिस इज an attempt at understanding what is going on the ground in India, and an attempt at undoing some of the damage that the BJP and the RSS have done. But of course, the BJP will have an opinion. I don't grudge them that opinion. They are welcome to have that opinion. हाँ जी, तो हाँ,
एक मिनट हिंदी बोलना चाहते हैं। मेरा कहना है कि देखिए हर एक व्यक्ति का, हर एक संगठन का ओपिनियन होता है। बीजेपी का ओपिनियन है, आरएसएस का ओपिनियन है, वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। एक मिनट अंग्रेजी का क्वेश्चन। அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியுடைய தலைவரா நான் இருக்க மாட்டேன், பொறுப்பு வகிக்க மாட்டேன். ஆனால் இந்தியாவுல இன்னைக்கு ஒற்றுமைக்காக இந்த யாத்திரையை நான் தொடங்குறேன், அதை தலைமையேற்று கொண்டு போறேன்னு சொல்றது மக்கள்கிட்ட ஒரு முரண்பாடா தெரியலையா? Jaykumar, please translate. I will not be the All India Congress Committee president, but you are taking up a trip across the country and this is not contradicting each other. Where is the contradiction? वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। बीजेपी से राहुल आनंद जी हैं और कांग्रेस से मुन्ना खान जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं पहला प्रश्न मुन्ना खान जी आपसे है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि आगे अपनी पार्टी तो जोड़ लो, अपने नेताओं को तो जोड़ लो, उसके बाद भारत जोड़ने की आप बात करिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी पता नहीं कांग्रेस की इतना चिंता क्यों करती है, ये समझ से परे की बात है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, पता नहीं बीजेपी के हमारे कई मित्र ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अरे भाई, जो देश का नुकसान हुआ है, जो जनता का नुकसान हुआ है, यही काम तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से करने जा रही है। जो 2014 के बाद जो जनता का नुकसान हुआ है, जो आपसी सौहार्द बिगड़ा है, जो भाईचारे में दरार आई है, तो उसको ही सुधारने के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा निकाली है। 150 दिन और 35 किलोमीटर जब यात्रा पूरी होगी तो मैं आपको बता दूं रवि जी कि ये आपको अलग हिंदुस्तान दिखेगा, ये भाईचारे की दिखेगी, गंगा जमुना तहजीब दिखेगी। ये जो आज लोगों को भटकाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आज तो जात और पात की जो राजनीति की जा रही है, जो गहन मुद्दे हैं, जो गहन समस्या है, उससे भटकाने की कोशिश जो बीजेपी और आरएसएस के द्वारा बार बार की जा रही है। अभी आप रोजगार का मसला ले लो, महंगाई का मसला ले लो, अत्याचार का मसला ले लो, भ्रष्टाचार का मसला ले लो, किसी में कोई भी मसला आप पकड़ लो, जिस तरीके से आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आप देख लो, आप मैं कह रहा हूँ ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब ये सरकार महंगाई के ऊपर बनी थी, महंगाई के ढोल लगाने बजे थे, जब 410 रुपए के सिलेंडर थे तो रोडों पे नाच हुआ करता था बीजेपी नेताओं के द्वारा। मैं कह रहा हूँ आज 1150 रुपए के गैस सिलेंडर है, क्या उन्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी? क्या उन्हें महंगाई नहीं दिख रही? उसके बावजूद भी कई ऐसे नेता जिनके बेतुके बयान आते रहते हैं कि महंगाई तो है नहीं जी, महंगाई पूरे विश्व में है जी। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, पूरे विश्व में अगर महंगाई है तो इनकम बढ़ी है, रोजगार मिले हैं, वहाँ की सरकार सक्षम है देने में, वहाँ की सरकारें झूठ नहीं बोलती। आप जो पूरे हिंदुस्तान में झूठ परोसने का काम किए हो, जो 2014 में लुभावने वादे थे, अच्छे दिन 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां, 100 स्मार्ट सिटी, कहाँ गई है? राहुल आनंद जी, अगला प्रश्न आपसे है। कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप देश में नफरत फैला रहे हैं और कुल मिलाकर नफरत के साथ साथ देश में बेरोजगारी है, शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य में भी दिक्कतें सामने आ रही हैं। वहीं आप लगातार उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो तो आप पे अलग से आरोप लगा रहे हैं। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आज आपके साथ जो चर्चा में बैठा हूं, और मैं मुन्ना खान जी से आग्रह करूंगा कि मैं इनसे पहले भी इनके साथ बैठा हूं, मैं जब तक प्रश्न का उत्तर ना दे लूं तब तक ये अपनी बातें दबाकर रखें, फिर एक एक कर 1 to 1 काउंटर करेंगे, मजा आएगा। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि पद यात्रा, ये जो पद यात्रा जो किया जा रहा है, ये बेसिकली किस चीज के लिए किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं आपको केंद्रित करता हूं पहले, क्योंकि ये ही हमारा चर्चा का विषय है। दूसरी जो विषय है उस पर हम 1 to 1 जाएंगे, पहले इस पे आ जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो पद यात्रा का जो पोस्टर जो रिलीज किया गया है, जो कांग्रेस के दामाद जी यानी कि इनके राहुल गांधी जी के जीजा जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, भारत जोड़ो, और जो फोटो ट्वीट किया है उसमें आप देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस की है वो है परिवारवाद, और जो समस्या है उसी को समाधान बनाकर ये आगे निकल रही है, केवल परिवार पे ही ये केंद्रित होकर रह गई।
दूसरी बात मैं इससे कर लूं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी पदयात्राएं की गई हैं, राज्य स्तर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरू किया था। जब राम मंदिर आंदोलन की बात की गई थी तो उस समय किया गया था। उसके बाद विनोबा भावे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो राजनीतिक पंडित गुरु नहीं थे, और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा जो सबसे ज्यादा फेमस रही वो चंद्रशेखर राव जो पूर्व प्रधानमंत्री थे और जनता पार्टी से संबंधित थे। लेकिन अगर इसके आप पहलू दर पहलू की अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अब तक कांग्रेस ने जो कार्य किया उस कार्य को इसमें भी किया है। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल छोड़ दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है, दरकिनार दिया गया है। जो 12 राज्यों में जो पद यात्रा की बात की जा रही है उन 12 राज्यों में स्थिति देख लीजिए, कहां से किधर की तरफ वो कंटेनर निकलेंगी राहुल गांधी की और किन किन लोगों से मिलेगी ये देख लीजिए। केरल में 20 लोकसभा सीट है लेकिन वहां पे 20 दिन का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया जा रहा है। तो आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि भीड़ जुटनी कहां ज्यादा जरूरी है और भीड़ कहां नहीं जुट सकती है, जो संघर्ष बरकरार रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो राहुल गांधी को जो मजबूती के साथ स्टेबलाइज करने की जो कोशिश की जा रही है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज करने योग्य होगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर मैक्सिमम टाइम राजा के बेटे को ही राज का दर्जा दिया जा रहा है। मैं आपको और बता दूं, जो संघ की बात करते हैं और बीजेपी की जो विचारधारा से जो खंडित विखंडित की जो बात करते हैं, तो मैं इनको बता दूं, केंद्र के अंदर जितनी भी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं उन सब की एक बार स्थिति देख लीजिए, बस एक अपवाद को छोड़कर सबकी स्थिति देखिए। सब पे कुछ ना कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, ईडी का समन जारी किया जा चुका है, सीबीआई के रेड पड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और नहीं, सवाल ये है राहुल आनंद जी, सवाल ये है, कांग्रेस लगातार ये कहती आई है कि विपक्ष को दबाने का काम बीजेपी कर रही है, वहीं कांग्रेस की ये जो यात्रा है वो ये कह रहे हैं बेरोजगारी और जो देश में जातिवाद, धर्मवाद, जो नफरत की राजनीति बीजेपी बढ़ा रही है, हम कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली मतलब तमाम जितने भी राज्य हैं हम इसे खत्म करना चाहते हैं और 2024 में एक नया निर्माण करना चाहते हैं, वो इसको लेकर ये यात्रा शुरुआत किए हुए हैं। जी, मैं अब आपको बता देता हूं, ये जो धर्म की बात कर रहे थे, मैं बताइए स्पष्ट आपको बता दूं कि आज तक तो धर्म के नाम पे इन्होंने अल्पसंख्यकों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है, और जबकि ये भूल गए इनके ही प्रधानमंत्री, हमारे ही देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जो चुप्पा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने संसद में क्या कहा था कि हमारे देश के ऊपर सबसे पहले अधिकार अल्पसंख्यकों का है। और यही नहीं, जो हार की समीक्षा करने वाले जो इनके रक्षा मंत्री थे, पूर्व रक्षा मंत्री, उन्होंने क्या रिपोर्ट में दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बनते जा रही है, इसके वजह इसके हार और पतन का कारण है। मैं आपको एक बात और बता दूं, एक और रिपोर्ट साझा की थी सोनिया गांधी जी के कार्यकाल में, जिसमें इस बात को भी बताया गया था कि कांग्रेस की हार की असली वजह क्या है। 2014 के बाद जो पारदर्शिता आई है, क्या पहले की पारदर्शिता ऐसी थी? जो धन का जो व्यय किया जा रहा था वो किनके पीछे किया जाता था, किन लोगों के पीछे किया जाता था? क्या उनको देश मजबूती का फायदा था? अगर ये जरूरी था तो फिर इनको शासन में नहीं रहते हुए भी इन्होंने ऐसे व्यवस्था क्यों तैयार की जिसकी वजह से आज भारत संकट में पड़ गया। आज चीन को भारत आंख दिखाता है, उनको खदेड़ के बाहर भेजता है, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं। और गंगा यमुना की जहां तक तहजीब की बात है, बस ये कहने मात्र की बातें हैं। आप कहिए, मैं अभी आपको उदाहरण दे देता हूं, मुन्ना जी उसी कम्युनिटी से भी आते हैं, एक हिंदू को मुस्लिम कम्युनिटी में बसा कर देखिए, क्या वो बस पाएगा? और एक मुस्लिम को हिंदू कम्युनिटी में राहुल आनंद जी, ये तो देश में देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम कितना एकता है, कितना भाईचारा है, वो तो दिख रहा है, देश में दिख रहा है। लेकिन हमारा अगला प्रश्न कांग्रेस के प्रवक्ता से मुन्ना खान जी से। मुन्ना खान जी, आपके ही पार्टी और राहुल गांधी के ये इसी यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए। अब इस यात्रा के द्वारा आप तो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और बीजेपी लगातार आप पर हमलावर है, कैसे देख रहे हैं इसे आप? मैं आपको रवि राजपूत जी एक चीज बता दूं कि आपने बहुत अच्छा पाकिस्तान का भी जिक्र किया बीच में। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो मित्र हमारे, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा जी हो या हमारे राहुल आनंद जी हो, कई डिबेट में हमारे साथ बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, ये 5 चीजों पे ये सवाल इनसे पूछ लो, ये जवाब दे पाएंगे। वो है शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये है
इनके बाद इन चौथे पे प्रश्न पूछो आप, सवाल इनके पास जवाब नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ उनका व्यक्तिगत राय हो सकता है, उनकी मानसिकता दर्शाती है कि हमें पाकिस्तान से यात्रा शुरू करनी चाहिए, कि हमें अपने देश कन्याकुमारी से शुरू करनी चाहिए, वो उनकी मानसिकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज इस संघर्ष पे लगी है कि जिस तरीके से जनता को छला गया, युवाओं को छला गया और अग्निवीर योजना ला करके, और मैं तो समझता हूँ कैलाश विजयवर्गीय जी एक महान आदमी है जिन्होंने जो सच्चाई थी बीजेपी को उन्होंने कह दी कि क्या अग्निवीर बन के इनके चौकीदार बनेंगे, उन्होंने हकीकत बोल दी। उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ। दूसरी चीज, हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि परिवारवाद है। मैं अपने मित्र राहुल आनंद जी से पूछना चाहता हूँ कि परिवारवाद आप में नहीं है क्या? अमित शाह का बेटा जय शाह, वो जो सचिव बना हुआ जिसे बेड और बल्ले का पता नहीं है, उसे क्या प्लेटफॉर्म से उठा के लाए हो? आपका जो राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बना हुआ, उसे क्या किसी नदी से उठा करके लाए हो? आपका जो परवेश वर्मा है, उसे क्या किसी कहां से पकड़ के लाए हो? जंगल झाड़ से पकड़ के लाए हो, हिमाचल से पकड़ के लाए हो? या अनुराग ठाकुर कहाँ है? अनुराग ठाकुर कौन है? उसे भी क्या कहीं किसी भीड़ से उठा के लाए हो? ये परिवारवाद की बात न करो, ये शोभा नहीं। मुन्ना खान जी, एक प्रश्न तो है ना, आपकी पार्टी में अगर कहा जाए तो कांग्रेस लगातार टूट रही है, बिखर रही, चाहे इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब हुए हैं, जतिन प्रसाद को देख लीजिए, अब गुलाम नबी आजाद भी चले गए हैं, तो कहीं नहीं कांग्रेस लड़खड़ाई हुई, इस चीज को तो आप मानते हैं ना? हाँ, एक तरफ रही बात बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, ये आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो मौजूदा राजनीति है कांग्रेस की वो सही नहीं चल रही। रवि जी, मैं बता दूं, हमारे 2-4 नेता गए हैं, इनके भी 2-4 नेता गए हैं। इनके आज आजाद जी कहाँ है? यशवंत सिन्हा कहाँ है? शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है? उमा भारती कहाँ है? संजय जोशी कहाँ है? विनय कटियार कहाँ है? तो मैं पूरी फेरी लिस्ट निकाल दूंगा। ये ना बोले कि गुलाम नबी आजाद जी चले गए। अरे गुलाम नबी आजाद जी चले गए तो आज कई लाख करोड़ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हिम्मत के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। यही मैं कह रहा हूं अपने मित्र से, जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुई है तो ये हमारे बीजेपी के मित्र के पेटों में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि इनकी सच्चाई सामने आ गई। क्यों इनकी जो बातें थी, जैसे सांसद को संसद में नहीं बोलने दिया जाना, और 2-4 ऊपर के जो पत्रकार है, जो इनके गोदी मीडिया है, उनके सहारे देश चलाना, तो मैं कह रहा हूँ ये इनके भेद खुल गए, क्योंकि जनता के सामने अब कांग्रेस पार्टी रूबरू हो रही है। जनता को ये सारी बातें बता रही कि किस तरीके से विपक्ष को टॉर्चर किया जा रहा है, उसके बातों को दबाया जा रहा है, और उसको हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, और उसकी पहुंच से कांग्रेस पार्टी को दूर रखा जा रहा है। तो ये बात बताने के लिए 150 दिन और 3500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जो कि कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक पूरी होगी। और मैं आपको बता दूं रवि जी, जिस दिन ये यात्रा पूरी होगी, मैं आपको एक अलग हिंदुस्तान दिखाऊंगा, जहाँ गंगा जमनी तहजीब भी होगी, भाईचारे भी होंगे। मैं कह रहा हूँ ये हिंदुस्तान हमारा एक गुलदस्ता है, जहाँ कई धर्म के लोग, कई जाति समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ खान पान अलग है, यहाँ बात विचार व्यवहार अलग है, यहाँ पूजा पाठ नमाज अलग है। ये पूरे एक गुलदस्ता की तरह है। तो वहीं राहुल आनंद जी, अगला प्रश्न, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी जो ये यात्रा है कांग्रेस और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। आरएसएस की विचारधारा है देश को तोड़ना, नफरत फैलाना, जातिवाद धर्मवाद फैलाना, तो हमारी ये यात्रा देश को एकजुट करना है, जो हम गंगा यमुना तहजीब की बात करते हैं उसे कायम रखना है। मैं बड़ा ही बढ़िया से इस प्रश्न का आपका उत्तर दूंगा, और मुन्ना जी के भी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ संघ से उठाता हूँ। आपको ध्यान में होगा, ये लिखी हुई है, लिटरेचर उपलब्ध भी है, कि जब कोलकाता के अंदर, माफ कीजिए कोलकाता का, वारदा में गांधी आश्रम है, और गांधी आश्रम के बगल में एक संघ की शाखा लगी हुई थी, उसमें संघ के संस्थापक उसमें शाखा को लगा रखे थे। गांधी जी बिरला जी के गेस्ट हाउस में ठहरे थे। संघ की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा पता है? उन्होंने पूछा कि जब देश की आजादी में कांग्रेस जब आपके साथ खड़ी है तो फिर इसकी आपको क्या आवश्यकता पड़ी? उत्तर पता है क्या था? उनका उत्तर यह था कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद हमारा राष्ट्र हमेशा विकसित और विकासशील रहे और अपने पथ पे लगातार चलता रहे, इसके लिए इसकी आवश्यकता है। और
मीटिंग फिक्स हुई थी 7:30 से 8 बजे तक का, लेकिन 7:30 से 9 बजे तक वो बैठक चली गई थी। एक पहला एग्जाम्पल जिसमें काफी प्रभावित हुए थे संघ से गांधी जी, काफी प्रभावित हुए थे। और जिस गांधी की विचारधारा की ये बात करते हैं वो तो मीलों दूर पीछे छोड़ चुके हैं। ये गांधी जी की ही विचारधारा को संघ मानता है और ये सच्चाई है, इसका लिटरेचर उपलब्ध है। नहीं तो गांधी जी ने नहीं कहा होता कि हर किसी को अपने जीवन काल में इस चीजों से जुड़ना चाहिए। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था और देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने सारे संघियों को बुलाया था कि आप गणतंत्र दिवस के परेड में सम्मिलित होइए। संघ अगर इतना खराब था तो ऐसे करने की क्या आवश्यकता थी। अब मैं आता हूं अभी के बात पे। 2014 के बाद जब हमारे देश ने, और खास करके जब हमने जग जागृति की बात की और मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लीजिए, जिस ट्रिपल तलाक को, मुसलमान महिलाओं को ये सशक्त करने की बात करते थे, उसको एनडीए की सरकार ने खत्म किया। क्यों किया? ताकि महिला सशक्त बन सके। इनको लगा कि मेरा वोट बैंक चला जाएगा, ये विरोध करने लगे। जहां तक मैं अभी और बताता हूँ, जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर की मैं बात करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात, आप रुक जाइए मुन्ना जी रुकिए, एक मिनट बोल ले राहुल आनंद जी को बोलने दीजिए, उसके बाद हम आप पे आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। जिस तरह का माहौल बनाया गया था, आज उस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और घर के सामने लिखते हैं, बजाते हैं, पीएम आवास योजना के तहत मुझे यह पैसा मिला और मैंने घर बनाया, और खुले लोगों के बीच में कहते हैं। विरोध कौन करता है? आप देख लीजिए। मैं आपको और बता दूं, जहां तक इन्होंने बात की नौकरी को लेकर, तो मैं नौकरी के बारे में आपको क्लियर कट बात बताता हूं कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने आंकड़ा निकाला था जिसमें 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिए थे, 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। लेकिन इसकी दर क्षमता बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? ये आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था जिसमें इस बात को बताया गया था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत एक पदार्थ ऊपर नहीं खस सकता। और आपको बता दूं, जिस संगठन की ये बात करते हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाते हैं, एक बार इनको पुनः अपने लोगों से विचार कर लेने की आवश्यकता है कि ये कहते क्या है, करते क्या है। सिर्फ और सिर्फ संविधान खतरे में है, भारत टूट रहा है। अरे यार, भारत कैसे टूटा? भारत को तो तोड़ा ही गया 1947 में। तोड़ने वाले लोग कौन थे? लेकिन विरोध करने वाले भी लोग थे। वो कौन थे? वो इधर के लोग थे। इसकी बात आप कर रहे हैं। राहुल आनंद जी आपने बोल लिया। मुन्ना खान, हमारे पास समय कम है, तो मुन्ना खान जी आपसे लगातार बीजेपी तो आप पे ही आरोप लगा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल को मतलब घुमाते रहे। आप बात किए महंगाई की, तो ये बात करते करते चले गए पाकिस्तान, तो कभी चले गए शमशान, कभी चले गए कब्रिस्तान, कभी लाल किला, कभी ताजमहल। ये मुद्दे पर टिकेंगे नहीं। इनके पास ये सवाल का जवाब नहीं है कि आज के 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं, आज के अच्छे दिन कहाँ हैं, आज के 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे वो कहाँ है, आज वो 35 रुपए डीजल पेट्रोल बेचने वाला कानिया बाबा कहाँ है जो खरबोपति बना है। आज आप ये युवा आज परेशान है। आप ये बताओ, आप कह रहे हो 7.5 लाख नौकरियां दी, मैं कह रहा हूँ 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां कहाँ है। आप 10 लाख नौकरी देकर के आप जान बचाना चाहेंगे, जान बचा रहे हो। आप ये जवाब दो कि आपने देश के जनता के साथ झूठ क्यों बोला। आप नीचे से पूरी कैबिनेट आपकी झूठ बोल रही है, पूरी की पूरी कैबिनेट झूठ बोलने में लगी हुई है। एक झूठ फ्लैश करके इतना झूठ बोला जाता है ताकि लोगों के समझ में आ जाए, वो सच हो जाए। यही बात तो कांग्रेस पार्टी समझाने जा रही है, जो जनता के बीच जा रही है कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। इस पे जो आप एक बार भरोसा कर लिए, दोबारा आप भरोसा नहीं करना। नहीं मुन्ना खान जी, एक प्रश्न तो बनता है ना मुन्ना खान जी। लास्ट प्रश्न है आपसे और इसके बाद हमारे पास टाइम भी कम है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा को आप क्या देख रहे हैं? 2024 में कांग्रेस कहीं ना कहीं पहुंचेगी सत्ता तक या फिर वही रहेगी? नहीं, इस बार तो रवि जी जो लड़ाई है वो तो जनता और सरकार के बीच में। कांग्रेस पार्टी तो सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी एक सिंबल है। इस बार सीधी लड़ाई जनता और सरकार के बीच है, और इसलिए है क्योंकि 2014 में जिस तरह से लुभावने वादे किए, जिस तरीके से झूठ बोला गया, चाहे वो मुन्ना खान जी और राहुल आनंद जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। फिलहाल आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की ये यात्रा चल रही है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस लगातार दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। फिलहाल मुद्दा में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।